लाइव हो रही। मीना जी कल मीना सुन मीना तो यही है। मीना जी कविता के लिए मीना सुनिए जीन्स गोपाल विद्या मंदिर से मीना सोनी जी गीत के लिए। बोल दे कि दे देना। यशराज जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। हिंदू शिक्षा समिति के नवीन आचार्यों के इस प्रशिक्षण वर्ग के अंदर डॉक्टर अवधेश पांडे जी, माननीय जी, प्रशिक्षण प्रमुख श्री राम कुमार जी और आप सब प्रतिभागी जिन्होंने हिंदू शिक्षा समिति के विद्यालयों में सेवाव्रती के नाते कार्य करने का संकल्प लिया है। मेरे सामने जो आज विषय है वो आप सबके ध्यान में होगा और उस विषय के अंदर अभी अवतरण के अंदर श्री माँ जी का अवतरण हमारे सामने रखा, हम सबके ध्यान में है कि लक्ष्यविहीन जीवन सही मायने में उस नौका के समान है जो बिना पतवार के नदी के अंदर चली जाती है और उसको कहीं फिर ठिकाना नहीं मिलता और वो कहीं भी एक किनारे पर छोर पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, प्रत्येक कार्य सफल हो। प्रश्न उठता है कि लक्ष्य है क्या। जब हम इस पर विचार करेंगे कि लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर हम सभी को आज के इस वर्ग में खोजना है। एक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपनी कार्य योजना बनानी है। लक्ष्य के बारे में कहा गया है कि वह कार्य जिसे ध्यान में रखकर एक निश्चित निशाना लगाया जाए या जिस किसी कार्य करते हुए किसी विशिष्ट उद्देश्य से अपनी दृष्टि रखी जाए और सारा कार्य उस दृष्टि के आधार पर चलाया जाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि लक्ष्य वह एक विचार है जिसे पूरा करने के लिए अपने को कार्य करना होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से लक्ष्य के बारे में बड़े सरल शब्दों के अंदर हमारे सामने उदाहरण रखे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी भिन्न भिन्न शब्दों के अंदर लक्ष्य के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने इसको टारगेट कहा, कईयों ने गोल कहा, स्कोप हुआ, डेस्टिनेशन हुआ। इस ढंग से अलग अलग वर्ड्स यूज करके इस शब्द को आधार बनाकर सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। लेकिन कुल मिलाकर
अपने को इतनी बात ध्यान में रखनी होगी कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ऑल टाइप ऑफ द एक्शन इन दिस वर्ल्ड, ये सारी क्रियाएं किसी एक निश्चय लक्ष्य की ओर हमें उन्मुख करती हैं। इसलिए नेपोलियन ने इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया। नेपोलियन कहते हैं, एक लक्ष्य एक सीमा के साथ देखा गया सपना है। अब जब हम इन सारी बातों पर विचार करेंगे तो 3 शब्द मोटे रूप पर ध्यान में आए। नंबर एंड विजन। इन 4 शब्द मैंने आपके सामने प्रयोग किए तो उनमें 3 शब्द भर कर आए हैं। मुझे आपसे निवेदन करना है, हम इन 3 शब्दों का अंतर जानें, और अंतर जानकर यानी एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और विजन क्या है, जब हम इस बात को करेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि विजन वह दृष्टि है जो मैंने पहले कहा, वह दृष्टि जो उस विषय को पूरा करने के लिए निरंतर रखी जाती है, और ऑब्जेक्ट वह उद्देश्य है और उस विचार को पूरा करने के लिए जिस उद्देश्य से दृष्टि टिकाई जाती है। ऐसा जब हम ध्यान में करेंगे तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर लक्ष्य की आवश्यकता क्या है। तो इस तरह से विद्या भारती ने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है और हम सब आचार्य बंधु उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हिंदू शिक्षा समिति की सेवा में आए हैं। तो वह जो लक्ष्य है, मुझे लगता है उससे पहले 2 बातें लक्ष्य से पहले और जानना जरूरी है। लक्ष्य क्या? विद्या भारती का लक्ष्य। अकेला विद्या भारती के लक्ष्य को जानकर शायद हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपना लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है। जब हम ये समझते हैं तो फिर मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की ओर जाना है, क्या कार्य पद्धति अपनानी है, अपने जीवन की दिशा क्या बनानी है, मैं इस जीवन में आया क्यों हूं, मैं चला जाऊंगा तो क्या करके जाऊंगा। ये सारे प्रश्न लक्ष्य के सामने उपस्थित होते हैं, यानी कि अनेकों प्रश्न खड़े होंगे। तो मुझे लगता है मैं से हम की यात्रा हम अगर करते चलेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हमारे सामने आते जाएंगे। इस दृष्टि से अगर हम कुल मिलाकर विचार करेंगे तो फिर लक्ष्य के लिए कुछ 4-5 में बिंदु रखकर मैं अपने विद्या भारती के लक्ष्य पर आता हूं। लक्ष्य निर्धारण के लिए कुछ तत्व हैं, सम फैक्टर्स आ रही है। ये जो फैक्टर्स हैं, पहली बात है कि निश्चित करना, निश्चित शब्दावली में निश्चित करना। यदि ये अपने ध्यान में है, मुझे लगता है इसकी अपने को आवश्यकता नहीं। विद्या भारती ने बहुत बड़ा कार्य करके, यानी कि जो एक लक्ष्य छोटा सा हमारे सामने आएगा, ये 10 दिन जोधपुर के लाल सागर में शिक्षाविदों चिंतकों ने दिन रात बैठकर एक एक अक्षर का अध्ययन करके व्याख्या करके इस फ्रेमवर्क को पूरा किया था। इसलिए परिस्थितियां आगे कैसे आएंगी, उसमें क्या करवट आएगी, वो आने वाली पीढ़ी के लिए है, लेकिन हमारे सामने वो एक निश्चित लक्ष्य है, इसलिए निश्चितता होनी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, यदि लक्ष्य को जाना है तो अपने लिए स्वयं नियम निश्चित करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने नियम निश्चित नहीं कर पाता वह किसी लक्ष्य की पूर्ति को नहीं कर सकता। इसलिए तीसरी बात, सोचना क्या संभव है, ऐसा सोचना बार बार क्या क्या संभव है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हमें एक स्मार्ट विधि का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो स्मार्टनेस क्या है उसको जानना, और जब विधियों का आकलन करेंगे तो अपने सामने फिर प्रश्न आएगा, आखिर बाधाएं क्या क्या है। मुझे लगता है लक्ष्य प्राप्त करने वाले मानव को, मनुष्य को, आचार्य को अपनी बाधाओं की समझ होनी चाहिए। वो बाधाओं को पहचान करना और फिर उसके लिए अपना समय देना। अब वो समय कितना देना है, ये सफलता और असफलता का बहुत बड़ा एक पैमाना बन जाता है। तो समय देने के बाद, समय तब दे पाता है व्यक्ति
जब अपने लक्ष्य को नित्य का मंत्र मान लेता है, प्रतिदिन का मंत्र है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य के चेयर के सामने लक्ष्य लिखा रहता है। जब वो नित्य का मंत्र बनेगा तो आचार्य बंधुओं, अपने पर विश्वास करके चलना और फिर मैं से अनेक में परिवर्तित होना, अपना स्वयं का विस्तार करना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जो कहते थे, ईदम नामम राष्ट्रीय सेवा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, मैं उस विषय पर, विद्या भारती ने जो लक्ष्य हमारे निर्धारित किया, मैं स्क्रीन पर आपके सामने उस लक्ष्य को लेकर आता हूं। और इसको अगर आप देखेंगे, एक मिनट के लिए निगाह लगाएंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि विद्या भारती ने लक्ष्य क्या है। ये हम सभी का लक्ष्य है। हमारी जितनी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, मानवीय, भौतिक जितने भी संसाधन हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। इसलिए जिसको विद्या भारती के अंदर कार्य करना है, यदि वो लक्ष्य को नहीं समझ पाएगा तो वो सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण विषय आज आपके सामने श्री राम कुमार जी ने तय किया। मुझे लगता है कि जब इस लक्ष्य के आप ध्यान में लाएंगे तो इसको अभी तक आपने ध्यान में लेकर इस विषय पर विचार किया होगा, तो इस लक्ष्य के अंदर बहुत ज्यादा शब्दावली नहीं है, कुछ एक शब्दावली है और कुल मिलाकर 7 और 8 सिर्फ पॉइंट निकलेंगे। और इन 7-8 पॉइंट पर आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के उपरांत, मुझे लगता है मैं चर्चा के मूड में था, लेकिन ऑनलाइन चर्चा कितनी सक्षम होती है ये इस यंत्री के ऊपर और इस तकनीक के ऊपर निर्भर करता है, तो टाइम भी लगेगा। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम चर्चात्मक विषय ही रख रहे हैं। फिर भी आपके मन में प्रश्न आएगा तो अंत के समय के अंदर हम कुछ चर्चा उन प्रश्नों पर करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए जब इस लक्ष्य के अंदर जो पहली पंक्ति है, तो ये देखने की बात है, इसमें कहीं कोई विद्यालय शुरू करना है ऐसा कहीं नहीं है। ये आपको बड़ी हैरानगी होगी। तो अपने मन में बड़ी कल्पना रखने की जरूरत है। शिक्षा तो कुल मिलाकर कहीं भी हम विद्या मंदिर शुरू करेंगे, वह विषय कहीं इस लक्ष्य में आपको नहीं दिखाई देता। आप हैरान होंगे। तो जो लक्ष्य आपके सामने था, उस लक्ष्य के अंदर अगर विद्यालय नहीं चलाने तो आखिर हमने करना क्या है? तो अपने को विद्यालय नहीं चलाने, शिक्षा का मॉडल खड़ा करना है। ये ऐसा इस लक्ष्य के अंदर बड़ा सीधा है। तो जो मॉडल खड़ा करना है, उस मॉडल के आधार पर अपने शिक्षा का दर्शन हो, उस शिक्षा का दर्शन हो। तो उस शिक्षा के दर्शन के लिए अपने को जो विचार करना है, तो इसमें शब्द लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास। ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, तो इसको अपने को समझने की राष्ट्रीय होता क्या है, वो राष्ट्र क्या है, वो राष्ट्रीय क्या है, फिर उसकी शिक्षा क्या है। ये 3 शब्द बार बार विचार करके उसका अर्थ जानने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए हम इसका बड़ा डिटेल वर्णन तो अभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद हमारे अध्ययन के विषय होंगे, कालांश होंगे, और उस अध्ययन के अंदर हम बिंदु निकालते होंगे। तो यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, एक जो अपना राष्ट्र है, प्रत्येक राष्ट्र एक जीवंत इकाई रहती है। उस राष्ट्र के जीवन के शाश्वत स्रोत होते हैं। उस राष्ट्र के एक पवित्र मातृभूमि होती है।
ये जो शाश्वत स्रोत है, पवित्र मातृभूमि है, तो इसके लिए अपने को कार्य करना है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के अंदर अपने को समझना पड़ेगा अपनी देश की सीमाएं क्या हैं, अपने देश का इतिहास क्या है, अपने देश का वो एक अखंड स्वरूप क्या है, इतिहास के गौरवमयी प्रसंग क्या है। और इस ढंग से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने को ध्यान में बात आ जाएगी और इसको ध्यान में रखकर शिक्षा का तंत्र खड़ा करना है। हमारी एक बड़ी विरासत है, हमारे यहाँ संत और महापुरुष हैं। उन संत महापुरुषों के ऊपर हमारा उन्होंने बहुत कुछ शोध किए हैं, बहुत कुछ हमें बताया है, धार्मिक ग्रंथ हैं। महापुरुष के साथ उनका बहुत ऐसा साहित्य है, हमारे भोजन का है, हमारा शिष्टाचार का है, हमारी संगति है। ये हमारे राष्ट्रीय की कुछ विशेषताएं हैं, हमारे जीवन के स्रोत हैं, हमारी इस ढंग के वो क्या क्या हैं, इस बात को अपने को समझने की जरूरत है। इसलिए लक्ष्य के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, इस बात को जानना जरूरी है। दूसरा जो विषय आएगा वो अपने सामने अगर हम पढ़ेंगे इस लक्ष्य को, तो फिर कहते हैं कि ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो हिंदुत्व निष्ठ हो। शब्द आ रहा है हिंदुत्व निष्ठ जीवन। ये हिंदुत्व क्या है? पूरे के पूरे तंत्र के अंदर यानी हिंदू राष्ट्र के हम अंगभूत घटक हैं। हिंदू का अर्थ है, हिंदू का एक दर्शन है, हिंदू की एक दिनचर्या है। तो कुल मिलाकर ये सारा कुछ, और हिंदू क्या किसी जाति से जुड़ा शब्द है, किसी संप्रदाय का है, किसी धर्म से है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने ही पड़ेंगे। यदि इनका उत्तर सही दिशा में हमारे पास नहीं है तो हमें फिर ये विचार करना पड़ेगा कि अपने शिक्षा का जो सारा तंत्र है उस तंत्र को कैसे खड़ा किया जाए। अपने विद्यालय के अंदर जो पाठ्यचर्या है, जो अपना करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ये क्या क्या बातें आ रही हैं, यदि हमें इनकी जानकारी ही नहीं होगी तो फिर इसको करिकुलम फ्रेमवर्क में लाना तो बड़ी दूर की बात होगी। इसलिए पहला कार्य अपना हिंदुत्व निष्ठ जीवन को आधार बनाकर हिंदू की व्याख्या करना, हिंदू को समझना, हिंदू के बारे में जानना, हिंदू के शब्द की उत्पत्ति को समझना। इसलिए हिंदू किसी धर्म का शब्द नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, हिंदू एक राष्ट्रीय शब्द है जो किसी जैसे कोई किसी के नाम पर रास्ता पड़ जाता है, ये फलां लोकमान्य तिलक मार्ग है, तो वहां लोकमान्य तिलक नहीं लेकिन उनका कार्य रहा है तो उनके नाम पर मार्ग है। ऐसे इस मातृभूमि के अंदर, ऐसे इस भूखंड के अंदर जो लोग रहे हैं वो हिंदू रहे हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं। मेरा कहना है कि जब तक हमारे ये ध्यान में आएगा तो फिर हमारी प्रार्थना भी की हमने, वंदना, ब्रह्मनाद, शांति पाठ, ये शब्द, गायत्री मंत्र, फिर एक मातृभूमि का स्रोत बीच में आया अभिवंदना के बीच में, ये सारा हिंदुत्व निष्ठ जीवन के आधार है। तो इसलिए कुल मिलाकर ऐसा कार्य हम क्या कर सकते हैं अपने पाठ योजना के अंदर, जिससे प्रत्येक पाठ, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य में हिंदुत्व निष्ठ जीवन की, हिंदुत्व की पहचान नजर आए, हिंदुत्व दिखाई दे, वो आचरण में आए, वो विचार में आए, वो व्यवहार में आए। इस दृष्टि से अपने लक्ष्य के अंदर ये दूसरा विषय बनता है, ऐसे का विचार करना जो हिंदुत्व निष्ठ। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण इसके अंदर आए है विषय, वह है हमारे सामने आया है कि ये जो पीढ़ी रहेगी हिंदुत्व निष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, इसका सर्वांगीण विकास करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये विषय हमारे लक्ष्य के अंदर आता है। अब आप जब इसको आप देखेंगे सर्वांगीण विकास में, तो सर्वांगीण विकास में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर्वांगीण विकास क्या, बहुत सारे विद्यालय
इस विषय को बड़े अलग ढंग से रखते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सर्वांगीण विकास की पूर्ण रूपेण कल्पना ना होने के कारण से उनकी पाठ योजना भी सही नहीं बनती, उनका अपनी मानसिकता भी सही नहीं बनती। तो इस सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हमने विषय रखा है, सबसे पहले है शारीरिक शिक्षा। हम सब जानते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो काया है, यदि ये स्वस्थ है, यदि ये ठीक है, तो सारे कार्य हो सकते हैं। यदि ये सारे ठीक नहीं होंगे तो फिर ये कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए विद्यालय गतिविधियों के अंदर शरीर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, शरीर को भी समझना, शरीर को समझने के लिए भी एक पूरे का पूरा एक शास्त्र है। और वो शरीर स्वस्थ रहे, वो सुदृढ़ रहे, वो बलवान रहे, वो वीर्यवान रहे, इस दृष्टि से विद्यार्थियों के सामने और अपने जीवन के सामने, अपने परिवार के सामने इस सारे विषय को लेकर चलना है। अब सर्वांगीण विकास के अगर हम भाग बनाएंगे तो इस शरीर तंत्र के 5 भाग बनते हैं। जैसे मैंने शरीर कहा, तो शरीर के लिए विद्यालय में क्या है? तो शरीर के लिए विद्यालय के अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक पूरा विद्या भारती ने एक पूरा विषय इंट्रोड्यूस किया है जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, वो अनिवार्य विषयों में आता है, वो आधारभूत विषयों में आता है। शारीरिक शिक्षा नर्सरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। मेरा अब हमारे पास प्रश्न उठेगा कि मैं तो शारीरिक आचार्य नहीं, तो उसका कार्य है, तो फिर हम शिक्षा से दूर चले जाएंगे, तो हम शिक्षा को नहीं समझ पाए, ऐसा लगेगा। पाठ योजना में शारीरिक शिक्षा का होना जरूरी है। तो शारीरिक शिक्षा के अंदर वो तब हो सकेगा जब हमें इस शरीर की पूरी समझ आ जाएगी। चाहे उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छ रहना है, व्यवहार को ठीक करना है, विचार को ठीक करना है, आनंद में जीवन का यापन करना है, खेलना है, समता करनी है, निशानेबाजी करनी है, सूर्य नमस्कार करने हैं, फिट इंडिया प्रधानमंत्री ने जो अभियान दिया उस फिट इंडिया के अनुसार सारी गतिविधियों का संचालन करना है। ये पूरे आचार्य परिवार का कार्य। इसलिए खंड खंड रूप में शिक्षा नहीं होती, शरीर को कुराने वाला कोई और है। तो इस करके शारीरिक शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग अपने लक्ष्य के अंदर कहा गया है। दूसरा जो सर्वांगीण विकास में है वो है प्राणिक शिक्षा, प्राणिक विकास, प्राणों का विकास। यानी शरीर हार्डवेयर तो प्राण सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की भाषा में। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी यदि प्राण नहीं है तो सब कुछ खत्म है, सतनाम, आखिरी यात्रा। क्या हुआ? प्राण निकल गए जी, दुनिया से चले गए जी। इन प्राणों की रक्षा शिक्षा के माध्यम में, हमारे शिक्षा में प्रावधान क्या है कि प्राणों की रक्षा कर सके, प्राणों को बलवान बनाया जा सके, प्राणों को शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए, प्राणों को अध्यात्म के रूप में रखा जाए। और विद्या भारती ने इसके लिए योग शिक्षा एक विषय, योग शिक्षा भी हमारा आधारभूत विषय है। हमारी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं यदि हमारा शरीर मजबूत नहीं, यदि हमारे प्राण सुरक्षित नहीं। इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो फिर प्राणिक विकास की बात आती। इसी भाग में जो तीसरी बात कही है वह कही है मानसिक विकास, माइंड डेवलपमेंट। ये जो मन का विकास है ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनता जाता है। क्यों? मन सदैव डोलता है, मन सदैव नीचे को जाता है, मन हमेशा नकारात्मक है, नेगेटिविटी पैदा करता है। महापुरुष कहते हैं, इस शिक्षा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनुष्य के मन में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं, उनमें से 95% विचार नकारात्मक नेगेटिव होते हैं। यदि हम शिक्षा के माध्यम से इन मन के विचारों को सकारात्मकता में बदलने के योग्य रहेंगे, हम दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षक को, ये आचार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मन की साधना आवश्यक है।
तो मन की शिक्षा के लिए मेरे प्रत्येक कंटेंट के अंदर यदि वह नहीं है तो मेरा फिजिक्स पढ़ाना, मेरी केमिस्ट्री पढ़ानी, मेरी इंग्लिश पढ़ानी, उसका कोई मायने नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाता कभी। इसलिए मानसिक विकास की दृष्टि से अपने को क्या क्या करना, तो इस बात को आप देखेंगे तो छोटे छोटे आयोजन है, स्वाध्याय बहुत है, जीवन मूल्यों की शिक्षा है, हर विषय पाठ को जीवन से जोड़ना, विद्यालय की सज्जा कैसी है, लेखन कैसा है, पर्वों का आयोजन कैसे करते हैं, तो कक्षा कक्ष को कैसे सजाते हैं, ये कुल मिलाकर ऐसे मानसिक स्थिति अपनी आती है। तो इस तरह से मन को एकाग्र रखना ये बहुत बड़ी बात। यदि स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर मुझे दूसरे जन्म में भी पढ़ने का अवसर आया तो मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ूंगा जहां केवल एक ही काम किया जाता है, मन को एकाग्र रखने की शिक्षा, तो मैं सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लूंगा। आचार्य बंधुओं और बहनों, आपको ये विचार करना ही होगा यदि आपने, क्योंकि अब आपने शिक्षा को अपना क्षेत्र चुन लिया है, इसके बिना यह कार्य संभव नहीं है। और अगला जो सर्वांगीण विकास के अंदर आता है वो आता है बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास। अब बड़ी मजेदार बात है, मैं कई बार कहता हूं आचार्य बंधुओं से, स्वयं करता हूं, देखो जी ये पढ़ता ही नहीं है, इसे पाठ याद ही नहीं हुआ, ये कार्य करता ही नहीं है, इसको 3 बार बताया, इसको फिर भी ध्यान में नहीं रहा। हम कुछ और करा रहे हैं, समस्या कहीं और है। समस्या तो थी कि हमने उसकी मन की एकाग्रता करके बुद्धि का विकास कितना किया, तो बुद्धि के विकास के स्रोत क्या क्या है, काम तो वहां होना चाहिए था। काम करते हम कंटेंट पर, काम करते हम पाठ पढ़ाने पर जोर देते, टेस्ट लेने पर जोर देते, समस्या कहीं और है, ढूंढते हम कहीं और हैं। इसलिए बुद्धि का काम है क्या सही क्या गलत, क्या मुझे ऐसी समझ आ गई है कि मैं हर बात का क्या गलत और क्या सही है इसका आकलन कर लेता हूं, मेरी बुद्धि ठीक दिशा में चल रही। मेरा बालक सही को सही गलत को गलत समझ लेता है क्या, नहीं समझता है। तो अगर वो ऐसा नहीं समझता तो बाकी अन्य पढ़ाने से लाभ क्या मिलेगा। तो विद्या भारती ने अपने लक्ष्य के अंदर सर्वांगीण विकास के अंदर इस आयाम को अति महत्वपूर्ण मानकर उसका बौद्धिक विकास करना, यानी अर्जित ज्ञान को बुद्धि द्वारा व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करना। अर्जित ज्ञान को, ज्ञान तो बहुत है, दुनिया भर का ज्ञान है, किसी से भी सुन लो, एक 5 मिनट में दुनिया भर के शास्त्र बता देता है, दुनिया भर के तर्क व्यक्ति बता देता है, दुनिया भर की बातें रख देता है, लेकिन क्या उसके व्यवहार में है। जब तक अर्जित ज्ञान व्यवहार पर नहीं आया, व्यवहार में दिखाई नहीं दिया, उसको पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए बौद्धिक विकास की दृष्टि से इस तरह से विचार, यानी अध्यापक पढ़ाए नहीं, अध्यापक पढ़ाने की क्रियाएं को बढ़ाए, अच्छा अध्यापक वह बनता है। इसलिए चाहे वो जानना है, समझना है, विश्लेषण करना है, संश्लेषण करना है, तर्क वितर्क करना है, अभिव्यक्ति करनी है, स्मरण रखना है, मेमोरी पार्ट है, ये सब बुद्धि के विकास पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए इस विषय को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगला इसके अंदर आता है इस विषय के अंदर, और वह महत्वपूर्ण वो भी बन जाता है बौद्धिक विकास के बाद, ये सारे विकास हो गए, शरीर बड़ा अच्छा बन गया, प्राणों की रक्षा हमने कर ली, मन को एकाग्र कर लिया, बुद्धि ठीक विश्लेषण करने और संश्लेषण करने वाली बन गई। लेकिन अंत में एक ऐसी बात है, उस पर्दे को अगर नहीं हटाया, उसका दरवाजा नहीं खोला, तो ये पहले चारों आयाम व्यर्थ हो जाते। वो है आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। बुद्धि कहती है मैंने ठीक निर्णय दिया, लेकिन आत्मा पर धूल जमने के कारण से, रुकावट आने के कारण से वह उस फैसले को कर नहीं पाती। अब ऐसा अगर कर नहीं पाती तो मुझे एक बात की जानकारी दीजिए कि हमारे बाकी काम करने का लाभ क्या। उस आत्मिक विकास के लिए
आध्यात्मिक विकास के लिए मेरी पाठ योजना में क्या प्रावधान है। यदि यह हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो विद्या भारती के लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। विद्या भारती का लक्ष्य कोई अलग लक्ष्य नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये विद्यार्थी का लक्ष्य है, ये राष्ट्र का लक्ष्य है, क्योंकि हमने शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्र का निर्माण करने वाले बंधु भगिनियां यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए अध्यात्म विकास की यानी कि आत्म तत्व की अनुभूति कर लेना, जीवन लक्ष्य को जान लेना। जब तक हम विद्या भारती के लक्ष्य को तब तक नहीं जानेंगे जब मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की अनुभूति नहीं हुई, ये तो हम भटकते रहेंगे। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मेरे बालक ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो इस यानी कि आत्मा का विकास, अध्यात्म विकास में सबसे बड़ी बात है मुझे अपने जीवन का निरंतर पता है, मेरा ये जीवन का लक्ष्य, मुझे इस दिशा में चलना है। यदि ये जानकारी मेरे पास है तो मैं ये कह सकता हूं हम सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दो बातें इसके अंदर मैं बताकर आगे बढ़ता हूं। स्वार्थ यदि मेरे मन में आ गया, लालच और स्वार्थ आ गया, कभी भी आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। एक ही फंडा है, मेरे मन में दूसरों का हित करने की बात आ गई, परमार्थ की बात आ गई, सेवा की बात आ गई, तो मेरी आत्मा का विकास स्वतः से हो गया। अब ये मेरे बालक और अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन में बातें कैसे आई, तो उसके लिए क्या क्या प्रकल्प है, वर्तमान परिस्थिति जो है वो तो इसके लिए बड़ी उत्तम स्थिति है इन बातों का परीक्षण करने के लिए, जानने के लिए। तो कुल मिलाकर यह सारा विषय इस ढंग से। अब अगला जो है वो चौथा पॉइंट जो आता है सर्वांगीण विकास के बाद हमारे लक्ष्य में, वो एक विषय है जिसके बारे में प्रत्येक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले को ध्यान में आने चाहिए। वर्तमान चुनौतियां एवं सामाजिक कुरीतियों का सामना करने वाला वो बालक बने। तो वर्तमान चुनौतियां और सामाजिक कुरीतियां अपने यहाँ क्या है, क्या आचार्य होने के नाते मेरे टिप्स पर हैं, मैं उनका चिंतन करता हूँ, उन समस्याओं को समझकर मैं उसके समाधान को तलाशता हूँ, मैं बालकों को वो प्रकल्प देता हूँ। तो कुल मिलाकर ये विचार करना पड़ेगा कि वर्तमान में चुनौतियां हैं क्या अपने देश के सामने। अब वर्तमान में चुनौती क्या है, स्वास्थ्य की रक्षा करना। कोरोना महामारी के बीच में सबसे बड़ी चुनौती आज चैलेंज है, और इस चुनौती का उत्तर कैसे देंगे हम, इन चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे, इन चुनौतियों से सीखेंगे और सीखकर उसको जीवन के व्यवहार में आगे बढ़ाएंगे। तो कहां कब क्या क्या चुनौती है, आचार्य की दृष्टि उसके सामने ये आना जरूरी है कि कुल मिलाकर अपने राष्ट्र में चुनौतियां और सामाजिक कुरीतियां क्या हैं। तो इस दृष्टि से ये बात करने की तो अपने को समझने की जरूरत रहेगी। जब वर्तमान चुनौतियों की चर्चा करेंगे तो मैं 2-4 उदाहरण देकर इस विषय को फिर आप पर छोड़ूंगा कि आप इसकी चर्चा करें, और इस चर्चा के अंदर हम इस विषय को ध्यान में रखेंगे कि आखिर ये सारा का सारा हाँ जी, अभी तो कुछ आज का जो मार्गदर्शन है हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके उपरांत हमें से कुछ जिज्ञासाएं, कुछ मन में क्वेश्चन होंगे। तो मेरा अनुरोध, जितने भी यहाँ प्रतिभागी उपस्थित हैं वो अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से रेज हैंड कर देंगे तो हम यहाँ से उनको अनम्यूट करेंगे। इसके पश्चात वो अपने आप को भी अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी अनीता दीदी हैं यहाँ से विवेकानंद स्कूल से, उनको हम अनम्यूट करते हैं और फिर वो अपनी बात रखेंगे। जी अनीता दीदी। हाँ जी, नमस्कार सर।
सर ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आपने एक बात मेरे माइंड में बहुत हिट की है, और मैं इसको सोचती भी हूँ कि हमारा जो अर्जित ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। तो सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे जो भी मेरे माइंड की में काफी चीजों की क्लियरिटी हुई है, और लगता है कि अपना जो विद्या भारती है तो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सर। बल्कि ऐसा मैंने 2-3 स्कूलों में और जॉब किया है, लेकिन ऐसा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलता। जी, मैं ये जो आपका चर्चा चले, मैं 2-3 मिनट और लेकर इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी ये जो मैंने चुनौतियों के आपके सामने बात रखी, तो मुख्य चुनौतियां हमारे देश के अंदर चाहे वो जनसंख्या की है, बेरोजगारी की है, आतंकवाद की है, प्रदूषण की है, नशावृत्ति की है, जल और बिजली का संकट है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे सारे व्यवहार के अंदर ये चुनौतियां विद्यार्थी के सामने केवल चुनौतियों का मार्गदर्शन नहीं करना, समाधान निकालकर उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसा हमें करने की आवश्यकता रहेगी। मैं राम कुमार जी इसके थोड़ा आगे चल रहा हूं, 2 पॉइंट और डिस्कस करके छोड़ता हूं, फिर अगला आपके लिए। दूसरा इसके अंदर आएगा कि अपना लक्ष्य के अंदर आ रहा है कि हमारा ये जो जीवन है, हमारे विद्यार्थी का, हमारे आचार्य का, ग्रामीण वनवासी तथा गिरिकराओं में रहने वाले लोगों की शिक्षा के लिए। अब ये क्या है, ये जो ग्रामीण वनवासी गिरिकराओं, जब भौगोलिक दृष्टि से हम अपने देश का अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि लगभग 70% लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। यदि उनका शिक्षा का प्रावधान अच्छा नहीं हुआ तो विद्या भारती ने अपने लक्ष्य के अंदर, चाहे वो संस्कार केंद्र हैं, एकल विद्यालय हैं, सेवा के काम हैं, ऐसा कुल मिलाकर इनके संस्कृति, स्वावलंबन, सामाजिक चेतना, स्वदेश स्वास्थ्य और साक्षरता, ये कुल मिलाकर अपने इन लोगों को मिले ऐसे ढंग से इसका विचार है। एक और आखिर लास्ट में 2 बातें और आती हैं, वो है अपने अभावग्रस्त बांधव। कितने ऐसे लोग हैं इस लक्ष्य में जो आएगी। अभावग्रस्त बांधव का अर्थ है कि लगभग 36% से कि लोग गरीब हैं इस देश के अंदर, और ये जो गरीब लोग हैं इनकी शिक्षा का प्रावधान क्या हो। देश अच्छा नहीं बनता जब तक सर्वसाधारण की प्रबंध नहीं किया जाए। मेरे और उसके लिए मेरा क्या योगदान है, इसलिए में तो वो अभावग्रस्त बांधव कौन कौन है। और अंतिम जो लक्ष्य के अंदर बात है वो मैं कहना चाहूंगा, अंतिम बात है राष्ट्र जीवन समरस, सुसंपन्न और सुसंस्कृत बन जाए। यानी मन, हमारे मन में कहीं भेद ना रहे, हम समरस हो जाएं। मतभेद हो सकते हैं, मनों में भेद कभी ना आए। हम एक ही धरती माता के पुत्र भाई बहन हैं, हम एक समान है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारा जो ज्ञान विज्ञान है जो इतना श्रेष्ठ है, और हमारी संस्कृति के जो विराट दर्शन को रखा है, ऐसी अनेकता में एकता, ऐसे परम वैभव पर राष्ट्र को ले जाने की कल्पना हमारे लक्ष्य के अंदर। ये लक्ष्य के मैंने इस सारे लक्ष्य के ऊपर 7 पॉइंट निकालकर आपके सामने रखे। 1-2 बातें कहकर इस पर चर्चा करेंगे। आखिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है, तो उसके लिए मैं 2 बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। ऐसा कभी मत सोचना कि साधनों के साथ लक्ष्य प्राप्त होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने साधनों के अभाव में भी अपनी 3 बातें इसमें आएंगी जिसके आधार पर लक्ष्य की पूर्ति होती है। योग्यता, क्षमता, परिस्थितियां। जो इन 3 पर पूरा काम करता है उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। अब्राहम लिंकन हमारे सामने उदाहरण है, हमेशा असफल हुए, 45 वर्ष दुकान नहीं चला पाए एक करेंसी की, 45 वर्ष में जाकर सफल राष्ट्रपति बने।
डॉक्टर हेडगेवर ने याची देही याची डोला ऐसा संकल्प लिया और 1940 में अपने सामने एक विराट संगठित हिंदू राष्ट्र के दर्शन अपनी आंखों के सामने 1940 में किए। दीनदयाल उपाध्याय ने मंत्र दिया चरैवेति चरैवेति का, और उस चरैवेति के मंत्र के साथ निरंतर साधना करते हुए आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर समाज की रचना कैसी हो इसने जीते जी रखा। लाल बहादुर शास्त्री तैरकर यमुना पार करके पढ़ने चले जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कुल मिलाकर सरदार मिल्खा सिंह को कितने उदाहरण आएंगे विश्व में, ऐसे उदाहरण जब आएंगे तो एक श्लोक है अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उसमें कहते हैं ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा ध्यान दक्षता और महत्व। ये जो गुण है ज्ञान तृष्णा निष्ठा सदा अध्ययनरत दक्षता एकाग्रता और महत्वाकांक्षी बने रहना, इन विषयों को लेकर चलेंगे तो हमेशा लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। अब्दुल कलाम जी ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा था, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये सारा करते हुए याद रखिए एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लक्ष्य को। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के मार्क हिनिस एक सुंदर भवन और सुंदर दृश्य के लिए चल पड़े और वो चलते गए पहाड़ों के ऊपर वो स्थान को देखना चाहते थे। बर्फ पड़ी थी और बर्फ के अंदर वो धंस गए, सुनसान जगह थी। 3-4 दिन वो उस बर्फ के अंदर हुआ कि जब उनको निकाला गया 4 दिनों के बाद तो घुटनों के नीचे उनकी टांगें गल चुकी थी। गल गई तो डॉक्टर ने उनके पैर काट दिए। डॉक्टर ने जब पैर काट दिए तो वो मार्क्स हेनिस कहता है अच्छा मेरे पैर इस पहाड़ पर चढ़ते समय कटे हैं, अब मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दिखाऊंगा। आप हैरान होंगे कि आर्टिफिशियल पैरों के साथ वह व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाने वाला व्यक्ति इस दुनिया के सामने आया। इसलिए ये सारी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो उसके लिए मैं एक शब्द आपके सामने बोलता हूं, सारे शब्दों को कंक्लूड करता हुआ, वो है पार्थ। PARTH। पार्थ का मतलब है पहले कि उसके अंदर हम पॉजिटिव थिंकिंग, जो मैंने सकारात्मक का वर्णन किया कि इतने विचारों के अंदर हमारा ये रहता है, तो ये जो पार्थ है, पार्थ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, उसके सहारे जितनी भी हमारी कार्य रचना है अगर उसमें हमारा सकारात्मकता बनी रहेगी, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल सरलता अनुभव करेंगे। दूसरी बात है ए से एम, यानी कि इसको बार बार ध्यान में रखना, लक्ष्य को एक मंत्र के रूप में लेना। आर से बनता है रिवर, कंटिन्यूटी, निरंतर बहते रहना, निरंतर इस पर काम करना। और टी है टाइम, टाइम की डिवोशन है, टाइम की मैनेजमेंट है। ये सारी बातें जब लेंगे, और लास्ट है एच, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इज नो सब्स्टिट्यूट, कड़ी मेहनत। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि जितनी बातें हमने कही तो इन 5 शब्दों के अंदर ये संपूर्ण हो जाएगी। 5 हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आधारभूत विषय हैं। पंचकोशीय हमारी शिक्षण विधि है, पंचपदी हमारी प्रणाली है, और 5 ही ये शब्द हैं, और 5 ही तत्वों से ये शरीर बना है, जल वायु अग्नि आकाश से, पृथ्वी से, और 5 परमात्मा का नाम पर भी 5 अक्षर बनते हैं। आओ हम उस परमात्मा का काम करें, उस ईश्वर का काम करें, और इस लक्ष्य का मनन करते हुए, इस लक्ष्य के बारे में जानते हुए, और इस लक्ष्य के एक एक अक्षर को अपने जीवन का मंत्र बनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जिस संकल्प के साथ आपने इस सेवा को चुना है, हिंदू शिक्षा समिति के विद्यालयों में आने का संकल्प किया है, वो सही मायनों में सफल होगा। अन्यथा हमारा जीवन पाप का भागीदार बनेगा, क्योंकि हम
जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये कार्य हमें हिंदू शिक्षा समिति ने नहीं दिया, ये कार्य हमें वहां के प्रिंसिपल ने नहीं दिया, ये कार्य हमें ईश्वर ने दिया। इसलिए ईश्वर के कार्य में कहीं खोट आ जाए, कहीं कमी आ जाए, तो वो व्यक्ति पाप का भागीदार कहलाता है। हमारा पुण्य जीवन, पवित्र जीवन इस लक्ष्य के मंत्र के आधार पर आगे बढ़े। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। अश्मा जी प्रश्न पूछना चाहती है शायद, तो आप ये अगला सारा समय आपके पास है प्रश्नों के लिए या चर्चा के लिए। धन्यवाद भाई साहब। अभी समय की अपनी गरिमा है, तो समय हम यहीं पर चर्चा को आगे फिर किसी दूसरे सत्र में लेंगे। कुछ सूचनाएं हैं हमारे प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख श्री राम कुमार जी से अनुरोध कि आगे की कार्रवाई के लिए कुछ सूचनाएं। श्री राम कुमार जी। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है आदरणीय राम कुमार जी। आप जी अब जी भाई साहब। एक तो सभी प्रतिभागी जैसे ही इधर ज्वाइन करते हैं तो अपनी एंट्री करते रहें। दूसरा है, दो प्रकार की सूचनाएं, एक तो अगला लिंक आपको मिलेगा और एक दो सूचनाएं मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, उसके अनुसार ही हम सभी आगे चलेंगे। माननीय अपने क्षेत्र के महामंत्री जी आज हमारे मध्य में रहे, उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया है। विद्या भारती हरियाणा की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। रूम में नहीं है सविता जी? है नहीं। आदरणीय सुभाष जी। सुभाष जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी सुभाष जी को अनम्यूट कर दिए है। सविता दीदी मुझे लगता है ग्रुप में से भाई साहब सुभाष जी से अनुरोध वंदे मातरम के लिए। ठीक है भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब? जी भाई साहब। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर्धृत कर कर वाले, अबला के न माये तो भले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी
मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तोमरई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां, सुजलां सुफलां, मातरम वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणी भरणी, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।